दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है। आज फिरते हो मारे मारे ऑक्सीजन के लिए, कल काटकर पेड़ों को एसी लगाए थे। जहाँ में जीव तो हैं लाखों पर परेशान है मानव, प्रकृति को भी परेशानी बस इसी जात से है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है प्राकृतिक आपदा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं प्राकृतिक आपदा। पेड़ की एक डाली पर बैठी राधा रोए चले जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखों से जैसे आंसू भी सूख चुके थे। चारों ओर बर्बादी का मंजर, पानी ही पानी, मनुष्य तो क्या कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। अस्त व्यस्त केश, लाल सुर्ख आंखें और शरीर पर कई घाव देखकर कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता था कि 2 दिन पहले तक उसके पास खुशहाल परिवार था। उसकी आंखों के सामने अब भी वो दर्दनाक वाकया चलचित्र की भांति घूम रहा था। 2 दिन पहले 14 वर्षीय राधा अपनी माँ, बाबा और छोटे भाई के साथ बैठी रात का खाना खा रही थी कि अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और कड़कती बिजलियों के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सब और भगदड़ मच गई और शोर मच गया कि पास में ही बादल फट गया है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को सोचने तक का वक्त भी नहीं मिला। जिस घर को बनाने के लिए बाबा और माँ ने सारी जमा पूंजी लगा दी थी, वो ताश के पत्तों की भांति ढेर हो गया। बड़ी बड़ी दीवारों को चीरता हुआ जीवनदायी जल, जो आज बेरहम बन चुका था, सब कुछ बहा ले जा रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर साथ की दीवार जो कभी संरक्षक बनकर खड़ी रहती थी, आज वही रक्षक भक्षक बन चुकी थी और उसने माँ को दबा लिया। छोटे भाई को बचाते बचाते बाबा का सिर पत्थर से टकरा गया और पानी के रेले में छोटे का तो कहीं पता ही नहीं चल पाया। भगवान, मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मरने देते। परिवार के बिना मैं कैसे जीऊँगी? मन का भंवर आंखों के रास्ते निकल रहा था। पर यह सब क्यों हुआ? एक बार मास्टर जी बता रहे थे कि हम पेड़ों को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। परंतु हमारे गांव में तो बहुत सारे वृक्ष हैं और वो भी तो एक वृक्ष के सहारे ही बची हुई है। न जाने कैसे कैसे ख्याल उसके मन में कौंध रहे थे। भूख भी जोरों से लग रही थी, मानो शरीर से जान निकल रही हो। बार बार माँ का उसके लिए उसकी मनपसंद का खाना बनाना याद आ रहा था। भूख क्या होती है आज एहसास हो रहा था। एकाएक उसने सामने से एक नाव आती दिखाई दी। राधा ने एक डाली को तोड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। नाव उसके और पास आ गई और वो सुरक्षित नाव में बैठ गई। उस नाव में और भी लोग थे। सबकी आंखें पथराई हुई थी। छोटे छोटे बच्चे भी थे जो शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके अपने खो चुके हैं। उन्हें एक कैंप में छोड़ दिया गया। वहाँ उन्हें डबल रोटी और दूध मिला, जिसे खाकर उसे इतनी संतुष्टि मिली जितनी कभी अच्छे अच्छे पकवानों से भी नहीं मिली थी। परंतु यह भी सत्य है कि हमें किसी भी वस्तु की कीमत तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती। अपनों को खोने का गम और बेरहम जिंदगी के थपेड़े सहते सहते धीरे धीरे समय बीतने लगा और जीवन दोबारा पटरी पर लौटने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं चल पाया था, उन्हें अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में राधा उन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मदद करने लगी, जो उसी की तरह ही बेसहारा थे। बाकी औरतें भी उसकी सहायता करने लगी। सब लोग मिलकर एक परिवार की भांति जीवन यापन करने लगे। सभी एक दूसरे की मदद को तत्पर रहते। राधा भी सब बच्चों को अपने भाई बहन की तरह ही प्यार करती। एक बार अनाथालय में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया।
वहाँ पर मुख्य अतिथि जी ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पर बहुत ही सटीक जानकारियाँ बच्चों को दी और सभी बच्चों को शपथ दिलाई कि वो अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, ताकि जिस प्राकृतिक आपदा ने उनके जीवन को घोर अंधकारमय बना दिया, किसी अन्य भाई बहन को ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। बालमन राधा के मानस पटल पर मंत्री जी की बातों की ऐसी गहरी छाप पड़ी कि राधा ने प्रकृति संरक्षण और वृक्षारोपण को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। कुछ ही महीनों में अनाथालय की काया पलट हो गई। जगह जगह लहलहाते वृक्ष सुंदर सुंदर फूल जैसे स्वप्निल दुनिया सा प्रतीत होते। राधा की इस लगन और प्रकृति प्रेम पर अनाथालय के संचालक महोदय जी ने राधा की भूरी भूरी प्रशंसा की और सभी परिवारजनों को राधा से प्रेरणा लेने की आशंसा की। राधा बहुत खुश थी। उसे अपना जीवन सार्थक होता प्रतीत हुआ। उसने संचालक महोदय से कहा कि उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से उन सब ने मिलकर इस आश्रम को संवारने का प्रयास मात्र किया है, परंतु अभी उनका काम समाप्त नहीं हुआ। वो सब मिलकर न केवल अपने शहर को बल्कि पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण को बचाने की एक सार्थक पहल करेंगे, ताकि जो कुछ उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में गंवाया है वैसे अभिशाप का सामना किसी और को ना करना पड़े। साथियों, 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मगर क्या पूरे वर्ष में केवल एक दिन ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है? आज कोरोना काल के दौरान जीवनदायिनी वायु की भारी किल्लत के चलते न जाने कितने लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे और हज़ारों रुपए खर्च करके भी कई दिन के इंतज़ार के बाद ऑक्सीजन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाई, जबकि यही ऑक्सीजन हमें निःशुल्क प्रचुर मात्रा में पेड़ों से प्राप्त होती है। परंतु हमारी नादानी में इंसानी बस्तियां बसाने के चलते लगातार जंगलों को समाप्त करते जा रहे हैं और इन्हीं नादानियों की वजह से हम प्रकृति की भयावहता का सामना कर रहे हैं। कहीं समुद्री चक्रवात, तूफान, तमाम तो कहीं समस्याओं की जड़ हमारी पर्यावरण के अनायास बादलों का फटना, तो अब समय आ गया है कि यदि विनाशकारी भी हम नहीं चेते तो फिर कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो आइए आज से ही प्रण करते हैं कि अपने घर, आसपास के पार्क और खाली मैदान इत्यादि जहाँ भी जगह उपलब्ध हो वृक्षारोपण करेंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे। दोस्तों, मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।